गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने का, या कह सकते हैं मेजर करने की पोलरिटी, किसी मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी मेजर करने का एक, कह सकते हैं एक अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे है बेटे? अगर हम इन द टर्म ऑफ द फिजिक्स देखें तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास रखें, थोड़ी सी कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर, थोड़ा कम दूरी पर, तो वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज एक, कह सकते हैं कि वो एक कॉन्स्ट्रक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है अ पेयर ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं जब दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो नेचर में। इन नेचर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब ये हुआ कि इफ वी कैन टेक अ चार्ज प्लस क्यू देन अनदर चार्ज इज माइनस क्यू एंड वी प्लेस्ड द बोथ चार्ज इन अ स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज 2L। इन द टर्म ऑफ फिजिक्स बेटे इसे, या कन्वेंशन है ये फिजिक्स की, फिजिकल वर्ड में या फिजिक्स के वर्ड में इसे हम एक कह सकते हैं कि क्रेज है कि दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होंगे और डाइपोल हमें बनाना है, तो उनके बीच में 2L डिस्टेंस ले लेते हैं। अगर आप उसको L मान लें या X मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, R मान लें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या होगा, वो मैथमेटिकली आगे चल के टर्म को थोड़ा सा टफ कर देगा, क्योंकि जब आप किसी एक चार्ज को यहाँ प्लेस करते हैं, किसी एक चार्ज को यहाँ प्लेस करते हैं और इसके बीच को केवल आप L मानते हैं, तो यहाँ मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस L/2, कहीं पर भी आपको L की डिस्टेंस रखनी हो L/2 थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। तो हम 2L मानकर जब चलते हैं तो सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ L हो जाता है, सेकेंड हाफ L हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कन्वेंशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। यहाँ पर बेटे डिस्टेंस 2L जो हम ले रहे हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस होता है। इट मीन्स डाइपोल एक बार जब क्रिएट हो गया मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो चीजें, वो डिस्टेंस फिक्स होता है, वो फिर चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसा डिस्टेंस फिक्स होता है। चार्ज हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द स्ट्रेंथ। जो डाइपोल बनाते हैं तो दोनों चार्ज लिया हमने, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट, तो उसका स्ट्रेंथ भी सेम होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। इफ वी कैन टेक 2 कूलम चार्ज देन अनदर चार्ज इज ऑल्सो 2 कूलम, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। नेचर अलग हो सकता है, एक प्लस में है एक माइनस में हो सकता है। एंड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो सेम, स्ट्रेंथ भी उसका सेम होना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या है बेटे? जैसे कोई डाइपोल कितना शक्तिशाली है, कितना मजबूत है, किसी दूसरे के कंपैरिजन में कितना शक्तिशाली है, कितना मजबूत है कोई डाइपोल, वो होता है स्ट्रेंथ। R=2L ये कन्वेंशन ले सकते हैं। और ये होता क्या है R, ये होता क्या है, दो चार्जेस के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ बैंड लेंथ होता है। R को क्या बोलते हैं? बैंड लेंथ होता है। जैसे हमने ले लिया HCl, एक एग्जांपल ले लिया HCl, H से Cl के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना, वो बॉन्ड की लेंथ क्या है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब H एक पॉजिटिव आयन है, Cl एक नेगेटिव आयन है, और इस पर एक पॉजिटिव आयन जितना इस पर नेगेटिव आयन है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव और मैग्नीट्यूड में इक्वल ये आयन के पास जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड की लेंथ क्या है, दैट इज डिस्टेंस इन अ डाइपोल। डाइपोल में उसी डिस्टेंस को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं या R से रिप्रेजेंट करते हैं। देन द 2L इज द बैंड लेंथ, और ये जो लेंथ होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि दिस बैंड लेंथ इज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी वेक्टर की टेंडेंसी होती है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आर इज फाइनाइट डिस्टेंस, चाहे इसी को हम आर इज फाइनाइट डिस्टेंस मान लें, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होगा जब डाइपोल क्रिएट कर, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेट होकर, पोलराइज्ड होकर जब डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या होगा,
वो डिस्टेंस फाइनाइट होगा। और जब ये डिस्टेंस फाइनाइट होगा और इतना फाइनाइट हो जाए कि ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो विथ कंपेयर टू, एक जीरो तो नहीं बोल सकते हैं कि, बट इतना बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ जीरो हो, तो इतना स्मॉल डिस्टेंस हो जाता है जब किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होकर पोलराइज्ड हो जाते हैं, उसके बीच में कुछ चार्जेस के बीच में सेपरेशन आ जाता है, वो पोलराइज होकर अलग अलग पोल्स पर आ जाते हैं, तो और उनके बीच डिस्टेंस इतना कम होता है कि इक्विवेलेंट ऑफ जीरो, जीरो तो नहीं बोल सकते हैं, या कह सकते हैं स्मॉल स्मॉल एनफ, ठीक। तो ऐसे डाइपोल को बोला जाता है परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल क्या होता है बेटे, जब इनके बीच या परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट किसे बोलते हैं, ये इसी को बोलते हैं कि जब दो चार्जेस हम लेते हैं, बहुत चार्जेस बड़े होते हैं बट उनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, तो यह कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल डाइपोल बनाते हैं उनके बीच जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस में सेपरेशन आ जाता है। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर जो एटम्स में जो चार्जेस सेपरेट होते हैं किसी डिस्टेंस से, तो वो जो भी क्रिएट करते हैं वो एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम बार बार परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ना कहकर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रेट बोलेंगे। इलेक्ट्रेट जैसे हम इलेक्ट्रेट जैसे ही नाम लेंगे आप समझ जाइएगा कि ये परमानेंट डाइपोल है और ये मॉलिक्यूल्स के अंदर का, यानी कि उनके दोनों के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है बट स्मॉल डिस्टेंस है। स्मॉल डिस्टेंस को हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसे हम इलेक्ट्रेट बोलते हैं इन द वर्ड ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्ड में हम यहां ये बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम इन द शॉर्ट टर्म में बोलते हैं EDM, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। एस जो है सिफिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स बोलते हैं, हम इसे भी EDM बोल दें तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बेटे, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन, यहां इलेक्ट्रिक भी होगा, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट electric dipole moment of an electric dipole is a vector whose the magnitude is either charge times of the separation between the two opposite charges and the direction is along the dipole axis from the negative to the positive charges। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलरिटी हो गई। आप ऐसा भी समझ सकते हो एक चीज कि कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में इतनी पोलरिटी हो गई कि नेगेटिव चार्ज एक साइड पे पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर पहुंच गया। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब पोलरिटी नहीं हुई थी तो जो सेंटर था मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का जो सेंटर था वो बीच में था, सेंटर पर। बट जब पोलरिटी हो जाती है ना तो वो किनारे थोड़ा इधर उधर खिसक जाता है, सेंटर में नहीं रह जाता। तो एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट नेचर अपोजिट होगा। तो उन दोनों में से कोई एक आइदर चार्ज, यहां पर वही लिखा गया, आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में जो सेपरेशन का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइंग बाई सेपरेशन बिटवीन द बोथ पोल्स, दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन के प्रोडक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को जो चीज मेजर करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या किसी मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी को जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटे, यहां पर देख रहे हैं आप, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज इज कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस, दैट इज द डाइपोल एक्सिस, एंड ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज नेगेटिव फ्रॉम टू
पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्जेस की ओर होती है। एंड हियर द सेपरेशन डिस्टेंस इज 2L। ये पोलरिटी है किसी मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जितना प्लस चार्ज है उतना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड दोनों Q इक्वल होगा। ये डिस्टेंस फिक्स होता है बेटा, ये डिस्टेंस चेंजेबल नहीं होता है कि टाइम के साथ ये वैरी करता रहे, ये डिस्टेंस फिक्स होता है। और ये डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी में होता है और P इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर इसका फार्मूला डेफिनेशन से हमने जो बताया वही लिखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू a vector drawn from the negative to positive charges, a vector drawn from negative to positive charges, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर जो वेक्टर है उसकी लेंथ 2L है। तो P इज इक्वल टू 1 ऑफ चार्ज यानी आइदर चार्ज Q या माइनस Q एक ले लेते हैं, सिंबल का यहां मेंशन नहीं करेंगे Q। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस है a vector drawn from the negative to positive charge और 2L। तो P इज इक्वल टू इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर 2L। 2L द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। EDM means electric dipole moments is a measure of the separation of the positive and negative electrical charges within a system, that is the measure of measures of the system overall the polarity। किसी भी सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलैरिटी को मेजर करता है। पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल्स है तो बीच में उसके वो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किसी एक साइड में ये जाके एक्यूमुलेट हो जाए और न्यूक्लियस को वो क्या करे कि थोड़ा सा उससे दूरी बना ले, और न्यूक्लियस उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो एटम पोलर हो गया, पोलार एटम हो गया। तो किसी भी एटम के पोलार होना, और वो भी कितना पोलार होना, कोई भी मॉलिक्यूल पोलार हुआ और कितना पोलार हो गया, फिजिक्स में इस चीज को जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रेंथ को मेजर करना, वो जितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। या कह सकते हैं कि जैसे चार्ज पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी वैरी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये सारी चीजें वैरीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कोई भी चीज कितना पोलार हो रहा है, ये चीज का मेजर जिसमें जिस फिजिकल क्वांटिटी जो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स बोलते हैं। या कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी को मेजर करते हैं जो, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स बोलते हैं। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ भी मेजर करते हैं इससे। P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन, हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम -Q टू पॉजिटिव। इट्स मैग्नीट्यूड इज, देखिए P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, मैग्नीट्यूड ये होगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अब ऐसा भी यहां पर बोल सकता हूं मैं कि ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। P इज नथिंग बट इट इज द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P जो है इस यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा, बट हेयर 2L एंड Q बोथ आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। P ऐसे लिख देने से ये पता चल जाता है कि इस P का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल के डायरेक्शन में लेंगे, जो डाइपोल -Q से +Q की ओर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये मैग्नीट्यूड होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। हेयर यहां पर केवल मैग्नीट्यूड मेंशन हुआ है, डायरेक्शन मेंशन नहीं हुआ है बेटे। बेटे आगे इसी सीरीज में SI यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बेटा
ये कूलाम मीटर है, इसे आप कहीं मीटर ऐसे ना लिखिएगा एम और सी, बिकॉज आप जब आप एम को मीटर वाले फंडामेंटल यूनिट की सिंबल को पीछे लिख देते हैं तो ये मिली कूलाम मोस्टली देख लेते हैं, या इन द सेंस मिली कूलाम ले लिया जाता है। तो यहां पर ये बात ध्यान रखें कि एम को आप बाद में लिखना है सी के, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कूलाम मीटर है, कूलाम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर। However, a commonly used unit in the atomic physics and the chemistry is the dBA। बेटे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 कूलाम इज द वेरी लार्ज वैल्यू, और इतनी लार्ज वैल्यू है कि वो एक छोटे से पॉइंट के ऊपर नहीं आ सकती है। तो ये बहुत कह सकते हैं इनकन्वेनियंट होगा, और हम उसको सही से फिजिक्स की टर्म में हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि उस चीज को एक छोटी यूनिट बना लिया जिसे हम बोलते हैं डीबे, यानी कि द अनदर यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज डीबे। डीबे इज अ सीजीएस यूनिट, ठीक है। डीबे जो है सीजीएस यूनिट है और जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर आ कॉमनली यूज्ड यूनिट इन द एटॉमिक फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री इज द डीबे, और ये यूनिट एटॉमिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होता है जिसे हम डीबे बोलते हैं, और डीबे को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। द कूलाम एंड मीटर इज द वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत ही इसकी ये यूनिट बहुत ही लार्ज है। सो इन प्रैक्टिकली वी कैन नॉट बी मेजर दिस टाइप ऑफ स्केल। इस टाइप की स्केल को हम प्रैक्टिकली मेजर करना हमें बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत ही कठिनाई होगी। तो हमने क्या किया, अपने कन्वेंशन के लिए, अपने कन्वेनियंट के लिए, अपने इजी चीज को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, एक यूनिट डिसाइड की, और जो मेजर करना थोड़ा सा आसान था 1 डी, मतलब 1 डीवे इज इक्वल टू 3.333564 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। अब आप याद कर सकते हैं कि 1 कूलाम और डीवे 1 डीवे में कितना डिफरेंस आ रहा है, 10⁻³ का डिफरेंस आ रहा है। द स्मॉलेस्ट एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मतलब कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एक्टोकूलाम मीटर है। एक्टोकूलाम मीटर हुई है ये, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, व्हिच इज द रफली 3000005 टाइम्स 0 होगा डीबे, जो किसके इक्विवेलेंट होगा 1। देखिए बेटे, जो ये क्या नाम 1 कूलाम मीटर है वो इतने डीबे के इक्वल होगा, 30000 डीबे के इक्वल होगा, और जिसे हम पढ़ सकते हैं एक्टो और विथ एंड द वैल्यू ऑफ द 10⁻⁻24। यहां से देखिए 10⁻⁵ यहां से लेस हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू में से, तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻24 बचेगा। इज द स्मॉलेस्ट एसआई प्रीफिक्स, ये 10⁻⁻24 जो है वो स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स है ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब बात आती है कि डीबे क्या चीज है। डीबे बेटे एक डच के साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं फिजिसिस्ट थे, और ये जो फिजिसिस्ट थे इन्हीं के हॉनर में, इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के नाम को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट बना दी गई। और ये भी आपको याद रहे कि जो डीबे थे इनका जो पूरा नाम था वो था बेटा पीटर जे.डब्ल्यू. डीबे, और 1963 में उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि एक ESU को आइडेंटिफाई किया था, या कह सकते हैं कि स्टेट कूलाम को आइडेंटिफाई किया था। ही वाज डिफाइंड एज द 1 × 10⁻18 स्टेट कूलाम सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इन्होंने 1 स्टेट कूलाम सेंटीमीटर को आइडेंटिफाई किया था, एंड दोज वैल्यू ही टोल्ड 1 × 10⁻18, और उन्होंने बताया था कि इसकी वैल्यू 1 × 10⁻18 है। तो डीबे के हॉनर में ऑनर देने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट को, या कह सकते हैं एक सीजीएस यूनिट में जो रखा गया
उसके उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप पूरा लिखते हैं तो स्मॉल बी ई डीबे है बेटे, ये डीबे है, डीबे, डी ई वी वाई ई डीबे, और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। द डीबे, जो डीबे है वो डीबे है क्या चीज, हम इन द टर्म ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में समझेंगे क्या, कैसे। द डीबे फोर्स रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल। एक डाइपोल रख लिए, सपोज कर लेते हैं, एक डाइपोल लिए, यहां पर सपोज कर लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, एक HCl का एक मॉलिक्यूल्स लिया, तो H पर जितना पार्शियल पॉजिटिव होगा Cl पर उतना पार्शियली नेगेटिव होगा। इसे हम किसी मॉलिक्यूल्स के पास रख दिए या आइटम के पास रख दिए, आइटम का ये पॉजिटिव चार्ज जहां पर है, या कह सकते हैं न्यूक्लियस है, सपोज कर लेते हैं ये हीलियम है, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे हैं, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की चारों ओर ऐसे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन अगर स्प्रेड हो, दैट इज कॉल्ड द क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बट जैसे ही इस डाइपोल को, या ये मॉलिक्यूल जो पोलर हो गया, इसे जैसे हम इसके पास लेकर आएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, होगा क्या, ये बेटा पोलार है, ये पोलार है, और ये नॉन पोलार है। अभी क्या है ये नॉन पोलार है। तो जैसे ही हम इसके पास लेकर आएंगे क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव थोड़ा इसकी ओर आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स था वो इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इधर फ्रीज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब ये पोलार हो गया, ये क्या हो गया, और ये पहले से ही पोलार था, लेकिन बेटे ये कैसा पोलार हुआ, ये डिस्पर्जन पोलार हुआ, इसलिए इसे डिस्पर्जन डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, डिस्पर्जन डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। और ये हमारा जो है ये HCl, ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये पोलार हो गया, या इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड हुआ है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इसी का एक दूसरा नाम है डाइपोल मोमेंट, इसी को इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, द डीबे फोर्स रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल, इंट्रैक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल, ये जो इंट्रैक्शन हुआ है, इस इंट्रैक्शन को में ये जितना फोर्स इस पर लगा है दैट इज कॉल्ड डीबे फोर्स, यही होता है डीबे फोर्स। और यहां पर बेसिकली ये फोर्स मेजर किया गया या लगाया गया इस पर ड्यू टू द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये लगाया गया। तो यहां पर परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड द डाइपोल्स दे मे इंड्यूस द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ये इंड्यूस्ड किया इस पर सिमिलर मॉलिक्यूल्स एंड द इनिशियली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, शुरुआत में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था उस पर ये फोर्स लगा, लगने के बाद उससे पोलर बनाया या डिस्पर्जन कर दिया, या उसकी पोलरिटी उसको पोलरिटी में चेंज कर दिया। तो ये कहलाता है आपका डीबे फोर्स। इसी डीबे फोर्स को ही हम एक नाम से और भी जानते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से डीबे फोर्स वर्क करता है बेटे। बेटे ये तो रही यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात कि डीबे है और डीबे क्या चीज है। आगे देखते हैं, व्हेन द बोथ द चार्ज Q एंड द सेपरेशन 2L, दोनों चार्ज Q हैं और उनके बीच का डिस्टेंस अगर 2L है, आर द फाइनाइट लेंथ, और वे दोनों एक दूसरे से फाइनाइट लेंथ पर हैं, द डाइपोल हैज अ फाइनाइट साइज, लोकेशन एंड द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ। किसी भी डाइपोल की बात कर लें, चाहे जो भी डाइपोल हो, अगर उसका चार्ज Q स्टेबल है,
कह सकते हैं कांस्टेंट चार्ज है और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी फाइनाइट है, तो उस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स का डाइपोल बन रहा है वो डाइपोल की क्या क्या फाइनाइट होने वाली है, उस डाइपोल की बेटे साइज फाइनाइट होगी, उस डाइपोल का लोकेशन फाइनाइट होगा, उस डाइपोल का डायरेक्शन फाइनाइट होगा, उस डाइपोल का स्ट्रेंथ फाइनाइट होगा। इट मीन्स अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स है जो डाइपोल बन गया, अब वो डाइपोल अगर वो लिमिटेड चार्ज है या कह सकते हैं वो फाइनाइट चार्ज है, वो चार्ज वेरी नहीं हो रहा है, तो उसका हर एक चीज उससे एसोसिएटेड हर एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो डाइपोल की साइज हो, चाहे उस डाइपोल की लोकेशन हो, चाहे उसकी स्ट्रेंथ हो। तो ऑल ऑफ द फेनोमेनन और रिमेन्स कांस्टेंट विथ कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज के कांस्टेंट होने से या चार्ज के फाइनाइट होने की वजह से ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं कि फाइनाइट हो जाती हैं। डाइपोल मोमेंट फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें किसी पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो डाइपोल मोमेंट होगा वो बेटा जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर P की वैल्यू जीरो आ गई, P की वैल्यू, तो आप वो समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये जो है मॉलिक्यूल्स वो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है। यहां पर देखिए, फॉर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ये जीरो होना चाहिए, लेकिन नॉन पोलर के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। सॉरी, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉन पोलर के लिए ये जीरो हो जाना चाहिए। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इफ वी हैव अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देन द डाइपोल मोमेंट इज जीरो। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो डाइपोल मोमेंट जीरो है। इफ वी हैव अ पोलर मॉलिक्यूल्स देन डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है तो डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, और नॉन पोलर है तो आप सीधा पढ़कर समझ जाइएगा कि उसकी वैल्यू P की जीरो हो जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट का ओवरऑल बहुत सारा जानकारी लिए हम लोग। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल देखें कि होमो एटॉमिक में क्या होता है। तो जैसे H और H2 होमो एटॉमिक H2 Cl2 O2 N2, तो H2 में देखें कि दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियली सेम नेचर का चार्ज है एंड इक्वल चार्जेस है। तो हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होगा उसमें इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो हेयर द सेम नेचर चार्जेस इक्वल है, तो सेम नेचर चार्ज इक्वल है, यहां भी सेम नेचर चार्ज इक्वल है, सेम नेचर चार्ज इक्वल है। हेंस दिस मॉलिक्यूल्स इज नॉट प्रोड्यूस लाइक अ डाइपोल। ये डाइपोल प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ जो होमो एटॉमिक हैं इनमें सेम टाइप के चार्ज हैं और नेचर इनका अपोजिट है ही नहीं, तो ये डाइपोल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स लाइक एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेव करेंगे। इट मीन्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज जीरो। इसका भी P जीरो, इसका भी P जीरो, इसका भी सबका P जीरो। P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो। तो होमो एटॉमिक का यही रीजन क्या है जीरो होने का, कि इक्वल चार्ज है बट नेचर डिफरेंट नहीं है, तो ये डाइपोल क्रिएट नहीं कर पाएंगे और इनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। हेट्रोएटॉमिक में देखिए, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लाइक एज द CO2, तो C यहां पर बीच में है, O माइनस माइनस O माइनस माइनस, तो O दोनों इसके एंड्स पर है और इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू यहां पर, सॉरी इसका जो डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो इन सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर इक्वल है, अपोजिट भी है, इक्वल है और अपोजिट चार्ज भी है, यानी कि डाइपोल मोमेंट बनेगा। लेकिन जितना डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है उतना डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में भी है, तो दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट में है। दे आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ दो यहाँ पर दो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है ना, तो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल टू ईच अदर। हेंस द CO2 इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर जब ये नॉन पोलर्स हो गया, इट मीन्स द डाइपोल मोमेंट पे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अनदर एग्जांपल HCl, H is the partially positive charge and Cl is the partially negative charge. So this is the polar molecules. Here for the polar molecules the dipole moment P is not equal to zero. So this is the
this heteroatomic molecules is the polar molecules, और पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा. इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. बेसिकली दिस इज द बेसिक एग्जांपल. ये एक बेसिक एग्जांपल है जो हम लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं. लाइक एज H2 आल्सो पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसका भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा. ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है. C2H5OH भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है. और जो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा. तो इसका भी P इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका भी P इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका भी P इज नॉट इक्वल टू जीरो. हेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पॉसिबल इन दिस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. नोट पॉइंट यहां पर क्या है, जब ये पोलर हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मान लो पोलर हो गए. जब पोलर होते हैं तो होता क्या है इनके बीच में, सॉरी बेटे, सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेज डज नॉट फॉल एग्जैक्टली ओवर द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सच मॉलिक्यूल्स और द इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि अगर ये आपका एक कोई एटम है और यहां पॉजिटिव है चार्ज यानी कि न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर यहां पर और पॉसिबल डायरेक्शन में है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ये पूरा. लेकिन जब ये पोलार हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं एक किसी परमानेंट डाइपोल की वजह से पोलार हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे अपोजिट टू द दिस पोल. इस पोल से अपोजिट यहां पर आके एक्यूमुलेट हो गए. तो और ये जो सेंटर है वो एग्जैक्टली यहां सेंटर पर ना होकर थोड़ा सा इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है. तो ये नोट पॉइंट में बताया गया कि सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डज नॉट फॉल एग्जैक्टली ओवर द सेंटर. यानी कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी परमानेंट डाइपोल की वजह से वो इंड्यूस्ड होकर डाइपोल बनता है या पोलार होता है, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है या कह सकते हैं सेंटर जो होता है वो एग्जैक्टली सेंटर पर ना होकर थोड़ा सा इंड्यूस्ड हो जाता है और टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पोल्स की ओर थोड़ा सा खिसक जाता है वो. और यही यहां पर बताया गया सेंटर इज द नेगेटिव चार्ज सच मॉलिक्यूल्स आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इस जैसे ये कंडीशन होता है तो इसी सिचुएशन में वो मॉलिक्यूल्स क्या बन जाता है, एक लाइक एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है. तो ये सब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इवेंट देखे. अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमने तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, बट उसका एप्लीकेशन क्या है. तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एप्लीकेशन है कि एंटीना, जो पहले टीवी आती थी तो टीवी में छतों के ऊपर ये ऐसे एंटीना लगाना पड़ता था, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये भी एग्जांपल है. दूसरा है एक माइक्रोवेव ओवन, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है. माइक आल्सो एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. कंपाउंड का सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प लेते हैं. यह सब यहाँ सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करने में, किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करने में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प लेते हैं. एंड द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कह सकते हैं कि यूज करते हैं. तो आगे इसी में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटे, मैंने किसी मॉलिक्यूल्स को डाइपोल बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, और उससे क्या होगा, जैसे यहां पर एक हमने क्या लिया P इक्वल टू Q/2L, या इसी का मैग्नीट्यूड लिख दे P इक्वल टू Q इंटू 2L. बेटे अगर हम इस डिस्टेंस को आधा कर दें और इसको Q को जस्ट डबल कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस डाइपोल के मैग्नीट्यूड पर कोई असर पड़ा नहीं. लेकिन आपने क्या देखा, डिस्टेंस आधी हो गई लेकिन Q जस्ट डबल हो गया. अभी मैं L को 10 टाइम्स रिड्यूस कर देता हूं और 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि चार्ज 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया बट डिस्टेंस 10 टाइम डिक्रीज हो गया. अभी मैं इसको 100 टाइम्स डिस्टेंस को डिक्रीज करता हूं, 100 टाइम्स, और 100 टाइम्स मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं. इट मींस पहले से चार्ज 100 टाइम स्ट्रांगर हो गया और डिस्टेंस पहले से 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया. इट मींस हम ऐसा देख रहे हैं कि यहां पर चार्ज की कैपेसिटी या स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई और डिस्टेंस कम होता चला गया. और एक टाइम ऐसा है कि ये डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, एट एटॉमिक लेवल पर हो गया, बहुत ही कह सकते हैं बहुत नजदीक हो गया. तो ऐसे
किसी भी दो पोलार पॉइंट हो या दो अपोजिट मैग्नीट्यूड में सेम बट नेचर में अपोजिट चार्जेस को इतनी मिनिमम डिस्टेंस पर रखें कि उनका जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर द चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज। या आप ऐसे सोच लें कि एक बहुत भारी चार्ज, बहुत भारी चार्ज का मतलब Q टेंड्स टू, या Q इज इंक्रीजेज लार्जर वैल्यू, और अदर वर्ड्स Q को हमेशा लिख सकते हैं कि वो इन्फिनिटी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, Q की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। और R इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये L जो 2L का डिस्टेंस है, वो 2L डिस्टेंस यहां डिक्रीज हो जाए और ऐसा एज कंपेरेबल टू डिक्रीज हो कि टेंड टू 0 हो जाए, बहुत ही शार्ट डिस्टेंस हो जाए और ये लगभग इन्फिनिटी हो जाए। तो ऐसे जो चार्जेस मिलकर जो भी डाइपोल क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। तो याद रखें, आइडियल डाइपोल में जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, द डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेरेबल टू द 0 एंड द चार्ज ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज जो होता है एज कंपेरेबल टू द इंफिनिटी, या कह सकते हैं द वेरी लार्ज वैल्यू। और इस तरीके के जब चार्जेस बहुत लार्ज वैल्यू बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो वो एक आइडियल डाइपोल क्रिएट कर लेते हैं। तो आइडियल डाइपोल आई होप समझ में आया होगा। डेफिनेशन क्या है आइडियल डाइपोल का? नो साइज और डाइपोल, ऐसे डाइपोल का कोई साइज नहीं होता है बट द चार्ज इज वेरी लार्ज और डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, यही होता है। डाइपोल ऑफ द नेग्लिजिबल स्मॉल साइज, बहुत स्मॉल साइज, इज कॉल्ड एंड द आइडियल पॉइंट डाइपोल, आइडियल डाइपोल बोलते हैं या इसी को पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। इन रियलिटी एक पॉइंट पर हम बहुत ज्यादा चार्ज नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए आइडियल डाइपोल का बनना कह सकते हैं बहुत कम केसेस में मिलते हैं। यह बनना थोड़ा सा कठिन, बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, बट इट इज अ पॉसिबल। दिस इज द ओवरऑल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।